आशिर, आशिर क्यों बेचैन है? वो तो खुद तुम्हें इस घर में लाया था ना तुमसे बदला लेने के लिए, तो फिर मुझसे मंगनी करके खुश क्यों नहीं? सुना था मैंने कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। देख भी लिया। अंकल मैं कोशिश तो कर रहा हूं उसे समझाने की, पर दिन ब दिन जिद बढ़ती जा रही है उसकी। जी मैं समझा लूंगा उसको। जी सही। खुदा हाफिज। तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं जान गया हूं क्यों तुम खुद को और सबूर को इस मामले से अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सच ये है कि कसूरवार रेहाम नहीं, सबूर है। वो मैसेजेस जिनकी वजह से अदन ने अपनी जान ली थी वो रेहाम ने नहीं किए थे, सबूर ने किए थे। और बाद में जान गया
मामा आप तो 1-2 दिन बाद आने वाली थी। बस काम खत्म हो गया था, मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं था। आशिर, चलो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुमसे भी यहीं मुलाकात हो। हाथ के हाथ ये काम भी हो जाएगा। कौन सा काम? वही काम आपा जो आपके बार बार कहने के बावजूद अब तक नहीं हो सका, अटका हुआ था। लेकिन आशिर का कसूर नहीं है। एक्चुअली आशिर बिजी बहुत था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी मुश्किल आसान कर देता हूं। कैसी मुश्किल मामू जान? तलाकनामा बनवा लिया है मैंने, इस पर साइन कर दो। ये लो। साइन कर दो बेटा। लड़की के साइन करवाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद करवा लूंगा। मामा मैं रेहान को तलाक नहीं दूंगा। आशिर, मामा सच तो ये है। सच ये है कि सच के नाम पर झूठ बोला जा रहा था आपसे आपा। धोखा दिया गया हमें, जिसे हम बदले की आग समझते रहे। वो आग तो थी मगर बदले की नहीं थी आपा। बहुत अफसोस है आशिर, बहुत ही अफसोस है। चलो मां तो तुम्हारी सौतेली थी, भाई तो खून था तुम्हारा, अपने ही खून पर सौदेबाजी कर ली तुमने। मामा प्लीज आप मेरी बात करने का कोई फायदा नहीं है आशिर, इसलिए कि बात अब खुल चुकी है। आपा, अदन की मौत के नाम पर बदला एक ढोंग था। आपकी और हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। दरअसल ये कभी रेहाम को तलाक दे ही नहीं सकता, इसलिए कि ये रेहाम से मोहब्बत करता है। रेहाम वही लड़की है जिससे ये शादी करना चाहता था। रेहाम वही लड़की है जिससे ये मोहब्बत करता है। रेहाम वही लड़की है जिसके घर आप रिश्ता मांगने जा रही थी। आशिर, मामा ये सच है कि रेहाम वही लड़की है, मगर ये कि रेहाम बेकसूर है। सारा कसूर अदन का था आपा। रेहाम मासूम है, उसने तो कुछ नहीं किया, यही ना। मामा अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मामा प्लीज। बस मेरा एक ही बेटा था, आदत। तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम सौतेले थे। आशिर,
बेटे मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात तो सुन लो चांद। रहने दे आप अभी, कोई वजह नहीं बची इस घर में रुकने के लिए। आशिर बेटे, मैं सोतेला था और सोतेला ही रहूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सब किया धरा तौफीक का है, सब किया धरा उसी का है। इसी बात का तो अफसोस है आप अभी, आज मामा को उन पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। नहीं ऐसी बात नहीं, सोफिया को सच ही नहीं पता तो उसे कैसे पता चलेगा? सच सिर्फ ये आप अभी कि वो अदन की माँ है, बस। नहीं छोड़े मुझे। आशिर, आशिर बेटे मेरी आशिर रुक जाओ, मेरा चांद ऐसे नहीं घर छोड़ के जाते ना। आशिर बेटे देखो मेरी बात सुन के जाओ। आशिर हम ऐसे छोड़ के नहीं जाओ बच्चे। आशिर बेटे, सोफिया, सोफिया सोफिया, सोफिया, सोफिया आशिर को रोक लो, आशिर घर छोड़ के जा रहा है। तो अपने हाथों सब कुछ तबाह कर बैठोगी, उस बच्चे को रोक लो। तबाह होने को बचा ही क्या है बड़ी आपा? और आप चाहती हैं कि मैं बर्बाद करने वाले को रोक दूं? नहीं, मैं नहीं करूं। सोफिया ये सच नहीं, सच यही है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा, मेरा मान, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, तो आप अपने आंसू और अपना वक्त जाया न करें। अपनी गलती से मैं सबक सीख चुकी हूं, पराया कभी अपना नहीं हो सकता, और ये गलती आइंदा मैं कभी नहीं करूंगी। जो अपना था ही नहीं, उसे जाने से क्यों रोकूं? तन दे पुरजे पुरजे कर दे जिवें करदा दर्जी लीरा मन नू रोक ना सकदा कोई पावे कोई लख पावे जंजीरा इश्क दा ऐन जे समझिया होंदा लड़दा नाल न तकदीरा शीन काफ जेड़ा समझे भुलिया ओ रुल जावे वांग फकीरा। अब्बू आपको आशिर को रोकना चाहिए था, पप्पू को समझाना चाहिए था। वाह, यानी तुम ये चाहती हो कि मैं अपने किए कराए पर खुद ही पानी फेर देता। अरे फरा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उस मनूस रेहान से तुम्हारी जान छूटी। मैं अगर ऐन मौके पर ऐन वक्त पर हंगामा ना खड़ा करता तो आशिर और बड़ी आपा तो साबित कर चुके हुए थे रेहान को बेकसूर, फिर बैठी हाथ मलती रह जाती। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि सिर्फ रेहान नहीं गई इस घर से, उसके साथ आशिर भी गया है।
और शायद आप लोग ये भी भूल रहे हैं कि आशिर सिर्फ फुप्पो का बेटा नहीं, आपसे भी और मुझसे भी कोई रिश्ता है उसका। तहम्मुल से काम लो, फिलहाल इसके सिवा और कोई हल नहीं था। मुझे आपका ये हल मंजूर नहीं है। आप जाएं, फुप्पो को मनाएं और जल्द से जल्द आशिर को वापस इस घर में लाएं। फरा, फरा मेरी बात सुनो फरा। देखा जाए तो फरा का डर भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तौफीक, आप तो जानते हैं कि आशिर को लेकर वो समझाओ इसे, समझाओ। आज अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो आशिर और रेहाम की जगह पे हम अपना सामान बांध रहे होते यहां से जाने के लिए। ये नौबत ना आए इसलिए फिलहाल ये सबब पैदा किया है, बाकी का बाद में देख लेंगे। सच ये है कि सच के नाम पर झूठ बोला जा रहा था आपसे, धोखा दिया गया हमें, जिसे हम बदले की आग समझते रहे। वो आग तो थी मगर बदले की नहीं थी आग। बहुत ही अफसोस है। चलो मां तो तुम्हारी सौतेली थी, भाई तो खून था तुम्हारा, अपने ही खून पर सौदेबाजी कर ली तुमने। अदन की मौत के नाम पर बदला एक ढोंग था, आपकी और हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। दरअसल ये कभी रेहाम को तलाक दे ही नहीं सकता, इसलिए कि ये रेहाम से मोहब्बत करता है। हाँ या मैं पहुंच गया। हाँ चाबी मिल गई थी, जगह देख ली मैं। बस 1-2 दिन में मैं बंदोबस्त कर लूँगा। थैंक यू सो मच। या आई लेट यू। ओके।
वो उस वक्त गुस्से में थी आशिर। उनकी बातों से बदगुमान मत होइए। उन्होंने जो भी कहा उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इसी बात का तो अफसोस है रेहान, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो क्या कुछ कह गई मुझे। तो फिर उनकी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़ने का क्या मकसद? हमें वहां रुककर उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए था। उन्होंने सफाई नहीं मांगी थी, बस अपना फैसला सुनाया था। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सुना उसको सच मान लिया, उस पर यकीन कर लिया। और ऐसे हालात में हम घर छोड़कर आ गए, इससे तो घर छोड़कर आने और निकाले जाने में बहुत फर्क होता है रेहान। काश मामा ने एक बार मुझे कुछ कहने का मौका दिया होता, मेरी बात सुनी होती। सारी जिंदगी उनके हर हुक्म के सामने मैंने अपना सर झुकाया, फिर इस फैसले से कैसे इनकार कर सकता? मगर काश के फैसला उनका अपना होता, कम से कम इतनी तकलीफ ना होती मुझे। सबूर, तुम्हें मेरा फोन नहीं चेक करना चाहिए था। नहीं करती अगर तुम आशिर से की हुई बात मुझसे छुपाते नहीं। सबूर, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। बचा पाए? नहीं ना। हर बार तुम मुझे ये कहकर खामोश करा देते हो कि ये सब मेरे खिलाफ जाएगा। इसी डर से तुमने मुझे आशिर और रेहान से बात नहीं करने दी और खुद भी आशिर से भागते रहे। आखिर सच तो सामने आ ही गया ना। आज आशिर जानता है कि वो मैसेजेस मैंने किए थे, रेहान ने नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि इस मसले को प्लीज मुझे हैंडल करने दो। क्या हैंडल करोगे फैसल? आज तक तो तुम ही हैंडल करते आ रहे थे ना। अब कुछ नहीं हो सकता फैसल। ना ही सच को छुपाया जा सकता है और ना ही उससे भागा जा सकता है। कुछ नहीं होगा सबूर, हम यहाँ अमेरिका में हैं। ना ही वो हमें इसमें इन्वॉल्व कर सकते और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकते। और कितना गिराओगे मुझे मेरी नजरों में फैसल? और मजीद नहीं भागूंगी मैं। क्या करोगे तुम? सबूर, मैं पूछ रहा हूं क्या करोगी तुम? सबूर, ले देखें, हमारी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और हमें अंदाजा तक नहीं हुआ। अरे कैसे पता चल सकता था भाई? जिस कदर कमाल चालाकी से ये खेल खेला जा रहा था, हम चाहकर भी नहीं जान सकते थे। और आपा को तो खैर बिल्कुल ही पता नहीं चल सकता था। भरोसा किया आशिर पर, हमेशा उसे अदन पर तरजीह दी,
मान दिया, मोहब्बत दी, सिर्फ इसलिए कि वो ये महसूस ना करे कि वो सौतेला है। शायद यही आपा से गलती हुई। आपने मान लिया कि वो आपका सगा बेटा है और उसने आपकी मोहब्बत और खुलूस का नाजायज फायदा उठाया। बेहतर है कि हम इस बारे में बात ना करें। पापा, हमारा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना ही कोई पछतावा। किसी को मुझसे अफसोस करने की जरूरत नहीं है। फरा को समझाना होगा। उसके लिए मेरा ये फैसला। नहीं नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें आपा। उसे समझा दिया है, अभी जरा परेशान है लेकिन वक्त के साथ संभल जाएगी। उसे एहसास हो जाएगा कि आपका फैसला उसकी भलाई में। कहाँ जा रहे हैं आप? एक दो स्टेट एजेंट से बात की है, रहने के लिए कुछ जगह ढूंढूंगा। जिस दोस्त का घर है उसकी फैमिली वाले शाम को आ रहे हैं ना। तुम परेशान मत हो ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। कल रात से फोन कर रही हूँ, अभी भी कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा मेरा फोन। तो तुम क्यों बार बार उसे फोन कर रही हो? इस तरह तो तुम खुद अपनी कदर खो दोगी उसकी नजरों में। कदर रहने ही कहा दिया आप लोगों ने मेरी दूसरों की नजरों में, तमाशा बना के रख दिया मेरा। मेरी जान, तुम क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो मेरी और अपने अब्बू की तरफ से? हम तुम्हारा क्यों बुरा चाहेंगे? जो अच्छा आप दोनों कर रहे हैं ना, दिख रहा है मुझे। वही तो तुम्हें नहीं दिख रहा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आपा रेहाम को माफ कर देती तो फिर तुम्हारे और आशिर के रिश्ते का क्या मुस्तकबिल रह जाता? गुस्से से नहीं, सब्र से काम लो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा। पहले दिन से सुनती आ रही हूं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उल्टा सब बिगड़ रहा है, ठीक तो कुछ नहीं। जी आप अभी आशिर बेटे कहाँ हो तुम? बेटा घर आ जाओ, खुदा के वास्ते घर आ जाओ। आप अभी खुद को संभालिए। आप जो कह रही हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं। आशिर बेटे एक दफा घर आकर, और मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। बेटे एक दफा घर आ जाओ। मैं बात करूंगी ना सूफिया से, तुम आके अपनी सफाई में कुछ तो कहो। क्या कहूँ अपनी सफाई में? ठीक है, मैं मानता हूँ रेहाम के मामले में मुझसे गलती हुई, मुझे उन्हें पहले बता देना चाहिए। लेकिन अपने और उनके रिश्ते के मामले में मैं क्या सफाई दूँ? कुछ भी नहीं मेरे पास कहने। वो मुझे सौतेला साबित कर चुकी। खुद को सगा साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं। बेटे आशिर बेटे, ये सिर्फ अदन का इंतकाम है। ममा, आपकी मुजरिम आपके कदमों में। इसे जो सजा देनी है दें। इसे रोज हर उस अजियत से गुजारे जिससे हमारा अदन गुजरा था। इससे सिर्फ दर्द और तकलीफ का रिश्ता है, और इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पना जरूर देखना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। अदन को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरा बेटा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं। मामा, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं।
वो सिर्फ इस घर में रहती है, मेरे दिल में नहीं रहती। मेरा नाम उसके लिए तहफ्फुज नहीं, एक सजा है। अदन का खून इतनी जल्दी भूल जाऊं मैं? आप प्लीज उसे नजरअंदाज करें। ये मत सोचे कि वो मेरी बीवी है, बस इतना याद रखें कि वो एक कातिल है।